प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो वो चाहता है वो हमारे मुख से निकलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, आपकी महिमा, आपकी वडियाई, आपकी तारीफ हो खुदावंद खुदा, क्योंकि आपके ही द्वारा सारी सृष्टि रची गई है और आप ही इस सृष्टि के मालिक और खालिक हैं। आप हर रोज़ अपने बच्चे को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जैसे अब संसार के सारे संतों, नबियों और पास्टरों को और अपने सेवकों को, अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह खुदावंद खुदा हर रोज़ की तरह आप अपने बच्चे को वचन देते हैं ताकि प्रचार किया जाए, क्योंकि आप हर रोज़ हमें ताज़ी रोटी देते हैं और वो वचन है जो जीवन है, जीवन का सोता है, जीवन का जल है, राह, सच्चाई और जीवन। हे प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आइए पिता परमेश्वर यहोवा के उन वचनों को हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें, लोगों के हृदयों को फाड़ डालें और लोग मन फिराएं और जीसस के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात को आज आप कैसे भी हो सके समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि परमेश्वर के दास हमेशा आपसे कहते हैं कि आप मुंह से बोल बोल कर प्रार्थना करो, जोर जोर से चीख चीख कर चिल्लाओ, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, क्योंकि उसकी युक्ति कोई समझ नहीं सकता, उसकी कल्पनाएं बहुत गंभीर। परमेश्वर का दास सूरज परमानी कहता है, वचनों को पहले अपने लिए पढ़ो, आप समझो, फिर लोगों को किसी और को बताओ, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा किसी का जीवन बचा सके। क्यों? अगर आप खुद अपने ऊपर परमेश्वर का भरोसा रखते हैं तो आपके मुख से निकला वचन किसी का जीवन बचा सकता है। हालेलुया। लेकिन हर काम, हर बात पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है, केवल एक चीज को छोड़कर, वो हमारे मन को छोड़कर। अब आप कहेंगे कि क्या परमेश्वर ने मन नहीं बनाया? बनाया है, लेकिन उसने उसका पूरा अधिकार मनुष्य को दे दिया है। इसीलिए हर वचन मनुष्य अपने तरीके से बोलता है, सोचता है, समझता है, पढ़ता है, देखता है, भालता है और मुंह से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह से बोलना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। और इसका सबूत परमेश्वर के वचनों में आपको हम देखते हैं। भजन संहिता 16:16 में उसका पहला वचन है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। अब आप जान लीजिए कि हमने क्या कहा। हमने कहा कि मनुष्य हर बात अपने मन से सोचता है, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। हृदय परमेश्वर के कब्जे में है, इसलिए वो जो सोचता है परमेश्वर उसको देखता पालता है कि जो करना है, जो सोचना है तू सोच ले, होगा वही जो परमेश्वर चाहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस बात में उसके अगले वचन में, यानी कि आधे वचन में लिखा है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वचन में परमेश्वर पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य में खास तौर पर एक बात कही जाती है, उसके अंतिम शब्दों में, कि जो कोई इसमें कुछ घटाएगा या बढ़ाएगा वो अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। वहां हमारा ना मन चलता है, ना हमारा दिमाग चलता है। वहां हमारा हृदय अगर परमेश्वर के हाथों में हमने सौंपा है तो वो हमारे भीतर सारे काम करता है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस बात को आप बड़े ध्यान से जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको मन दिया है और मन इतना अथाह गहरा है कि आप खुद उसमें डूबे रहते हैं और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। अगर आप मन से बाहर आ जाएं तो आपको अकल आ जाए कि भाई हमें परमेश्वर ने यहाँ कुछ कंप्यूटर फिट किया है, दिमाग दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया, क्योंकि मन में केवल हम कल्पनाएं कर सकते हैं, मन से किसी बात को हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे भीतर रहती है। लेकिन जो हम दिमाग से सोचते समझते हैं उसको हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, कई बार नाक से सूंघते भी हैं कि भाई इसकी खुशबू कैसी है। ये मन नहीं कहता, ये दिमाग करता है। आप जुबान से उसको बोलने की या किसी को पुकारने की या किसी के बारे में बात करने की या अपने मन से परमेश्वर के भजन गाने की या स्तुति करने की, महिमा करने की तरतीब पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर का पहला ही वचन जो आपके हृदय में एक ऐसी दृढ़ता कायम करेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई हमें अपने मन की बात नहीं सोचनी। मन की माननी नहीं है, किसकी माननी है? हृदय की। कहां से सोचकर? दिमाग से सोचकर। लेकिन मनुष्य मूढ़ प्राणी है, हम उनसे अलग नहीं हैं। मूढ़ प्राणी है, वो दिमाग से सोचकर मन में भेज देता है, भाई इसका फैसला कर। अरे मन तो गहरा, सागर से भी गहरा है, उसमें हर वस्तु डूब जाती है, वो आपके किसी काम नहीं आती। अगर डूबने के बाद मनुष्य अपनी मर्जी कर सकता तो योना नबी जो समुद्र की तह तक मगरमच्छ के पेट में फंसा हुआ सांसें ले रहा था, जी रहा था, वो बाहर नहीं आ सकता था। उसके दिमाग ने कई तरह के तरीके अपनाए होंगे। मगरमच्छ को अंदर से नाखूनों से कुरेदा होगा कि शायद ये खींचकर या तड़पकर पानी से बाहर चला जाए। नहीं हो सकता। क्यों? आपका मन कहता है कि आप इस मुसीबत से बाहर निकलें, लेकिन जब तक आप दिमाग से सोचते नहीं है, पवित्र आत्मा जी जहाँ रहते हैं, ये लिखा है कि पवित्र आत्मा जी का स्थान है। लेकिन अगर हम उनसे विनती ही नहीं करते, और विनती मन से नहीं दिमाग से होती कि क्या कहना है, क्या बोलना है और क्या परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आजकल हमने कई बार ऐसी बातें बताई हैं, हो सकता है लोगों को हमारी बात का गुस्सा आए, क्रोध लगे, कोई बात नहीं। क्यों? वचन कहता है क्रोध तो करो मगर पाप ना करो। जो पाप करेगा क्रोध करके, वो खुद अपना जिम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। हमने क्या किया? हमने परमेश्वर का वचन पत्थर की तरह तकड़ा किया और दे मारा। अगर वो पत्थर को थामकर अपने सीने से लगा ले कि भाई परमेश्वर की ओर से कोई वस्तु आई है, उसके एक सेवक के द्वारा हमको मिली है, तो वो पत्थर आपके लिए सोना बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप सचमुच बात समझना, हम पत्थर नहीं, हम वचन मारेंगे, ताकि वचन आपके हृदय से निकलकर दिमाग में जाए और आप सोचो कि भाई हमारा चाल चलन, हमारी बुद्धि में क्या है? पवित्र ठहरता है। हम कहते हैं हमने किसी को नहीं देखा, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला। जैसे दो मनुष्य मंदिर में गए, एक धनवान था, एक चुंगी लेने वाला था। धनवान ने क्या किया? उसने ये बात पूरी की, उसने अपना चाल चलन अपनी दृष्टि में परमेश्वर के मंदिर में
पवित्र ठहरा दिया। वो कहता है कि मैं दशमांश देता हूँ, तेरे सारे हुक्मों को मानता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं सारे काम वो करता हूँ जो परमेश्वर की चाहत है, लेकिन मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। देखो मुझसे क्या किया, कितना बड़ा पत्थर मार दिया उसकी आत्मा पर, लेकिन उसने क्या किया, उसको थाम लिया। थाम कर क्या किया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया। उस चुंगी वाले ने एक ही बात कही, अपने सीने पर हाथ मारकर कि हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। बस इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा और घर चला गया। अब आप फैसला कीजिए, किसने अपने मन की इच्छा पूरी की, किसने अपने दिमाग की पूरी की। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि उस चुंगी लेने वाले की तरह अपनी हर गुनाह गलती कबूल कर लो। ये मत सोचो कि हाँ परमेश्वर, मैंने दिन भर तेरे सेवा की, तेरे लोगों के लिए वचन बनाए, बोले, प्रचार किया, कोई फायदा नहीं। क्यों? ये हमने अपने मन की इच्छा पूरी की है। हाँ भाई, परमेश्वर का प्रचार करना है ताकि लोग बच जाएं। अरे पहले खुद बचो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अंधे को अंधा रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। क्यों? दोनों को मालूम नहीं आगे गड्ढा है, आगे खड्डा है, खाई है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। अब इसका बाकी वचन पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर मन को तोलता है, वो क्योंकि वो हमारे हृदय, गुर्दे, मन, दिल, दिमाग, आत्मा सारी बातों को जानता है, और वो हर बात को अपने तराजू में तोलता है। क्योंकि सारे बटखरे जो थैली में रहते हैं, तोलने वाले वो उसी के द्वारा बनाए गए, और उनमें कोई बटखरा अपने वजन से कम या ज्यादा नहीं होता। हालेलुया। अब जब परमेश्वर हमारे मन को तोलता है, क्योंकि वो हमारे मन की हर बात को पहले ही हजारों वर्ष पहले लिख चुका है, लेकिन उसने कभी भी आपके मन की बात को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश नहीं की। अगर वो बदल देता तो संसार में कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से जीवित न रह सकता। यहां तक के जीव जंतु जानवर भी इस बात को जान जाते कि सृष्टि में जो परमेश्वर है वो हमारे मन को जानता है। इसलिए परमेश्वर आपके मन की बात को दखल नहीं देता, वो आपके हृदय में रहता है, ज्योति बनकर रहता है, और इसकी ज्योति जहां से जलती है। हालेलुया। कई बार आपने गवाहियां सुनी होंगी कि लोग अगर किसी पवित्र जन को देखते हैं तो उसमें वो परमेश्वर का रूप देखते हैं। वो परमेश्वर का रूप कैसा होता है? वो एक अग्नि की तरह होता है, चमकदार होता है। जैसे यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर गया और उसका चेहरा और वस्त्र ऐसे चमकने लगे कि संसार में कोई वस्तु उसके समान सफेद नहीं थी और उस पर आंखें नहीं टिकती थी। वैसे ही आपके चेहरे से भी परमेश्वर के चमक को आप ना जाने लोग देखें। जैसे मूसा के चेहरे पर आपको नहीं बल्कि आपके पुरखाओं को आग की लपटें दिखाई देती थी और लोग उससे दूर भाग जाते थे। भाई इसको छूना नहीं, क्यों? इसके भीतर यहोवा परमेश्वर का वास है, अगर छू लिया तो आप जल जाओगे। लोग बहुत दूर दूर खड़े हो जाते थे, लेकिन जब मूसा को मालूम हुआ कि उसने अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया। हालेलुया। अब आप इसको
ध्यान से तीसरा वचन सुनिए, वो क्या कहता है। वो कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्योंकि हमारा मन युक्तियां करता है, लेकिन परमेश्वर की मन की युक्तियां बड़ी अथाह होती हैं और गंभीर होती। अगर हम अपने मन को लपेटकर परमेश्वर को सौंप दें तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपका स्टीयरिंग उसके हाथ में होगा और वो आपको अपनी मर्जी से जहां चाहेगा चलाएगा और आपको कभी वो गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा। और वो आपको ऐसे ज्ञान के वचन सुनाएगा कि आपसे मुलाकात करने वाला या बहस करने वाला इस बात से लज्जित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब आप सोच लीजिए कि इस वचनों में आपको क्या महसूस होता है। क्या आप अपने मन की बात करते हैं या दिमाग से सोचकर कुछ बोलते हैं या परमेश्वर की मर्जी के लिए अपना मुंह उसके हाथों में दे देते हैं। जैसे हम हमेशा प्रार्थना में एक शब्द बोलते हैं कि हे पिता आत्मा जी आइए हमारा मुंह बन के बोलिए। क्यों कहते हैं कि अगर ये जुबान ये होंठ उसके वश में होंगे तो हमारे वचन के द्वारा किसी के भी दिल में ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि वो परमेश्वर पर अपने से ज़्यादा भरोसा करेगा, विश्वास करेगा और उसका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हर बात को आप अपने मन से नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा से दिमाग में लाइए और सोचिए, समझिए, विचारिए, फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर कभी भी आपके किसी काम में दखलंदाजी नहीं करता। इस बात को आप किसी भी प्रचारक से पूछ लीजिए, वो आपको कभी ऐसी बात नहीं बताएगा। वो कहेगा नहीं, जो होता है परमेश्वर की ओर से होता है। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो मनुष्य कभी पाप करता ही नहीं। अगर परमेश्वर ने आदम को अपनी मर्जी से चलाया होता तो वो कभी शैतान की बात पर या अपनी स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता और वो हमेशा यह सोचता कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे सिजने वाले, जो तू कहे मैं वो करूं। तो शैतान उसके पास आता ही नहीं और ना वो स्त्री फल खा लेती। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपको मन में कल्पनाएं दे देता है, आप सोचते रहते हैं, लेकिन जिस बात को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपके किसी काम नहीं आएगी। केवल मन की बातें मन में रह जाती हैं। उसको बाहर निकालो, उसको मुंह से बोलो, उसको दिमाग से सोचो और अपने हाथों से हर वस्तु को संवारो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को जानिए कि अगर आप वचनों को पढ़ते हैं तो मन में नहीं रखना, उसको दिमाग में लाके सोचना है कि ये वचन परमेश्वर की ओर से क्यों लिखा गया है और परमेश्वर से क्या कहना है। हे पिता परमेश्वर, लिखा है ये तेरे पितर आत्मा जी का मंदिर है और हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि वो हमको इन वचनों का सही सही मतलब अर्थ बताए और हमारा मार्गदर्शन करे। क्यों? हम अपने दिन उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो पितर आत्मा जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। और सूरज प्रमाणिक कहता है कि जो भी बात आपने करनी है, कोई भी काम करना है, चाहे यहाँ से उठकर वहाँ जाना है, परमेश्वर से कहो हे पिता मेरा हाथ थाम लेना। क्यों?
कभी क्या होता है, आप उठ के खड़े हो जाएं, आपकी टांगें सुन्न होती हैं, उम्र का भी लिहाज होता है और समय का भी पहरा होता है, क्योंकि हर मनुष्य सोना या लोहा या पत्थर नहीं है। आप गिर पड़ेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ थाम लेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि मन की नहीं सुननी। सुननी किसकी है? परमेश्वर की, उससे दुआ करके। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने वचनों को हमें प्रचार करने के लिए जो हुक्म दिया था वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से पूरा किया है। अगर उसमें जो भी बात किसी के हृदय में जाए और वो मन फिराए, हम चाहते हैं कि वो वस्त्र ना फाड़े, अपना हृदय फाड़े और यीशु मसीह के चरणों में आकर उसकी गवाही दे कि हाँ पिता परमेश्वर यहोवा ने जो वचन दिए हैं वो मैं अपने हृदय में रखकर उनको अपने लिए और दूसरों के लिए बोलूं, ताकि औरों का जीवन भी बच जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कुदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।